कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो शिक्षा चयन आयोग है उसके गठन के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई है। तो वो ड्राफ्ट कमेटी क्या है, मैं आप सभी से इस बारे में बात करना चाहूँगी। हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी है ये क्या करेगी, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग अधिनियम 2019 है उनके भी कुछ नियमों में संशोधन करेगी। और जैसे कि हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसको हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई एक बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम सभी पहले एक मैप तैयार कराते हैं। तो आप सभी यही समझ लीजिए कि हमारे जो शिक्षा चयन आयोग का गठन होना है वो ड्राफ्ट कमेटी ही एक मैप है उसके लिए। तो आप सभी ये समझ सकते हैं। और बाकी जो हमारे शिक्षा चयन आयोग अधिनियम 2019 में ये बता दिया गया था कि हमारे उसमें देखने को ये चीज़ मिली थी कि टेट एंड सीटेट के 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों में संशोधन करना है ड्राफ्ट कमेटी का काम। और बाकी जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है इसमें जो 12 सदस्य हैं, क्या आप कह सकते हैं कि जो हमारे वो 12 सदस्य हैं तो क्या वही आयोग के सदस्य बनेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो आयोग के सदस्य हैं ज़रूरी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं यही हमारे आयोग के सदस्य रहेंगे। जी नहीं, इसमें भी परिवर्तन होंगे। हमारे ये सदस्य बढ़ भी सकते हैं, हमारे घट भी सकते हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है। और जो अनिल चतुर्वेदी भूषण जी हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव हैं, वो भी इस ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो ये ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं यही आयोग के सदस्य होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी में 2 तारीख को ये जारी की गई है, इसमें ये बताया गया था कि ये 5 दिनों के अंदर इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा बना के। तो अभी 2 से आज 10 तारीख है, तो 5 दिन बीत चुके हैं और ये बिल्कुल पूरा मसौदा बनके तैयार हो चुका है। बाकी इसको प्रस्तुत कब किया जाएगा, तो ये हमारे अभी तो आचार संहिता चल रही है नगर निकाय चुनाव की वजह से, तो 13 मई तक यही रहेगा। उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा, ये सीएम के समक्ष ये प्रस्तुत किया जाएगा आचार संहिता के बाद। तो उसके बाद जो भी है देखने को मिलेंगी आप सभी को वैकेंसी। और अब मैं आपसे बात करूंगी कि हमारा जो 1/4 टेट मार्क्स हैं वो कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से, अगर इनमें संशोधन होता भी है तो ये कैसे होगा, एकेडमिक पे फर्क पड़ेगा या सुपर टेट के मार्क्स पे। तो मैं आपको बताऊं, जैसा मेरा मानना है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो हमारे जो ये 1/4 टेट के मार्क्स हैं ये हमारे एकेडमिक में माइनस होंगे, यानी कि सुपर टेट के मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और पढ़ना भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये जो हमारे 1/4 जुड़ेंगे ये एकेडमिक से माइनस होंगे, उसमें माइनस करके 1/4 जोड़ दिया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताऊँगी कि आप अपनी तैयारी बेहतर करें और सीटेट के मार्क्स बढ़ाएँ। अगर इसके मार्क्स जोड़ने का ये आदेश होता भी है तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि अब सारे चयन प्रक्रिया में संशोधन हो रहा है। और रही बात हमारे सुपर टेट की, तो पिछले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये केवी की वैकेंसी आई 2023 की, तो इसमें इसका जो चयन प्रक्रिया है वो 2020 शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही रखी गई, क्योंकि जो हमारे 18 में वैकेंसी केवी की हुई थी तो उसका जो इंटरव्यू एंड डेमो क्लास का जो वेटेज था वो 15% था, और 2023 की जो वैकेंसी है उसका वेटेज 15% बढ़ा दिया गया, यानी कि 30% कर दिया गया। तो इन सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप सभी अपने टेट एंड सीटेट के मार्क्स बढ़ाएं। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दें और अपनी तैयारी करें, अपने मार्क्स बेहतर करें। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को सीटेट की तैयारी करनी है मेरे साथ, यानी कि अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया सीटेट, कैसे मेरे दोनों पेपर निकले वो भी 2 बार, तो आप सभी कमेंट करके बताएं। तो मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, बताऊँगी, बुक्स बताऊँगी, अपने नोट्स शेयर करूँगी। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय।